वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथ्स की इस सीरीज में हम आज 7th सेशन लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स की। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल आकलन पर, जिसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन करके आपको वहाँ पे हमें हमारे इन वीडियोस की PDF मिल जाएगी। आकलन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसमें आपको और भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच हैज अ रेडियस ऑफ 7 यूनिट्स। हमें उस गोले का आयतन बताना है जिसकी त्रिज्या है 7 इकाई, 7 यूनिट्स की। ये आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं। एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि गोले का आयतन, इससे पहले भी हम कई वीडियोस में इनको सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी मेरे साथ किए हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और रेडियस कितनी दे रखी है उसकी? 7। तो 7 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले 7 से ये ऊपर वाला एक 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? ये 7 × 7 49। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1437.33 यूनिट्स। A tent is in the form of a cone with radius and height 99 and 2 units respectively। यानी कि एक शंकु दे रखा है। एक जो टेंट होता है वो एक शंकु के आकार का ही होता है, जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस दे रखी है 99 और ऊंचाई दे रखी है 2 यूनिट्स। हमें बताना है उस कोन का वॉल्यूम, उस शंकु का आयतन। ये आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है और हाइट बहुत कम है। 99 तो उसकी रेडियस है, यानी यहां से लेकर पूरा एक तरफ का हिस्सा 99 है, जबकि 2 सिर्फ उसकी हाइट है। तो इसी तरीके से एक हमारा टेंट बनता है जिसमें रेडियस काफी ज्यादा होती है हाइट के कंपैरिजन में। वॉल्यूम ऑफ कोन, जो एक शंकु का आयतन होता है, इसे भी हमने पहले सॉल्व कर रखा है। इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको सीधे सीधे बस वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू यानी रेडियस कितना दे रखा है आपको? 99। इसे आप 2 बार लिख लें। पाई की वैल्यू 22/7 और हाइट कितनी दे रखी है? 2। जब ये वैल्यूज आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,535.43 क्यूबिक यूनिट्स। A shopping mall has some rectangle shaped children's playing area। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें बच्चों के जो खेलने का स्थान है, जो उसकी जगह है, वो आयत के आकार की है, रेक्टेंगल शेप। द प्ले एरिया मेजर्स 35/25 मीटर। ये उसकी डायमेंशन दे रखी है। लेइंग ऑफ टाइल्स वुड कॉस्ट ₹75 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट टाइल्स को बिछाने की है ₹75। वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। हमें बताना है कि अगर प्रति वर्ग मीटर पर टाइल्स बिछाई जाती है तो उसका ₹75 लगता है। तो कुल लागत हमें इसमें बतानी है। सबसे पहले तो एक ये रेक्टेंगल एरिया है शॉपिंग मॉल का। हमें इसमें कोई मेंशन नहीं है कि उसकी डायमेंशन के, उससे मतलब नहीं है। सिंपल जो प्लेइंग एरिया वो हमें देखना है। रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ है 35 और 25। इसके हिसाब से एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितनी लेंथ कितनी आपको 35 दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है 25। इससे आप एरिया निकालेंगे। जब आपका एरिया आ जाएगा 875 मीटर स्क्वायर। अब जो पर स्क्वायर मीटर है, प्रति वर्ग मीटर, उसमें अगर टाइल्स बिछाई जाती हैं 1 मीटर स्क्वायर में, तो टाइल्स बिछाने की कॉस्ट है कितनी? ₹75, ₹75। अगर आपको टोटल एरिया पे, उस पूरे जहाँ पे वो प्लेइंग एरिया है, उस पूरे एरिया में आपको बिछानी है टाइल्स, तो कितनी आ जाएगी?
875 तो इसका एरिया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में 875 को 75 से, तो आंसर आ जाएगा इतने रुपीज की आपकी कॉस्ट लगेगी, 65,625 रुपीज। A rectangle shaped wooden plate has a measurement of 30 by 20 मीटर, यानी कि एक आयत के आकार की लकड़ी की प्लेट है जिसकी डायमेंशन है 30 और 20 मीटर। टू वार्निश द प्लेट पेंटर चार्जेस ₹26 पर स्क्वायर मीटर। उस प्लेट को वार्निश करने के लिए, उसको चमकाने के लिए पेंटर 26 रुपीज प्रति वर्ग मीटर का चार्ज करता है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट टू वार्निश द टॉप साइड ऑफ द प्लेट। सिर्फ उस प्लेट के ऊपर की तरफ वार्निश करना है, उसकी कीमत कितनी होगी ये हमें निकालना है। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यानी कि आयताकार की बात कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन कितनी है 30 बाय 20। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया। बिल्कुल पिछले वाले की तरह क्वेश्चन, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही चले। लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लेट। फिर वार्निश करने की जो कॉस्ट है उसको, वो कितनी है उसकी 600 रुपी। ये जो 600 इसका एरिया आया है इसको हम टोटल कर देंगे 26 रुपीज से, क्योंकि 26 रुपए जो थी वो प्रति वर्ग मीटर की थी। प्रति वर्ग मीटर हो गया आपका, जब एक वही पहले की तरह एक वर्ग मीटर की कितनी कॉस्ट है 26 रुपए, तो टोटल जो एरिया है उसकी कितनी हो जाएगी 600 को जो टोटल एरिया है मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल वार्निश की कॉस्ट से 26 रुपए से। आंसर आ जाएगा 15,600 रुपीज। A large solid metallic cylinder whose radius and height are equal to each other। एक हमें मेटेलिक सिलेंडर दे रखा है, पूरा जो सॉलिड है, यानी कि एक बेलन की आकार की यहाँ बात की गई है। उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, रेडियस और हाइट बराबर है। उसको मेल्ट करके 48 बिल्कुल आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स बना दी गई है और रिकास्ट किया गया है फ्रॉम द उस लिक्विड मेटल से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बॉल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। जब उस बेलन को पिघलाकर उसके जो वो तरल धातु है उससे 48 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो हमें बताना है उस गेंद की त्रिज्या, यानी कि वो जो वो बॉल बनी है उनकी रेडियस, और जो पूरा सिलेंडर है उसकी रेडियस, इनका रेशियो में निकालना है। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई है कि इन क्वेश्चंस में एक चीज जो हमेशा सेम रहती है वो है वॉल्यूम। आप किसी भी शेप को पिघलाकर या किसी भी तरीके से उसे कोई दूसरी शेप बनाते हैं तो उस केस में उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन बराबर रहता है। और ऐसी हमारे पास कितनी बॉल्स बनाई गई है सिलिंड्रिकल शेप से 48, इसके वॉल्यूम के टोटल बराबर रहेंगे। अब सबसे पहले जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जबकि ये जो पूरा एक स्फीयर बनाया गया है इसका फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कितनी बॉल्स बनाई गई है 48, तो इन दोनों का जो आयतन है इनका वॉल्यूम वो हम बराबर रख देंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 इंटू 3 इंटू 4/3 आर क्यूब। 3 से 48 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, और ये 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। पर एक और बात, हमें इसमें कहा गया था ये जो बेलन है, जो सिलेंडर है,
इसकी हाइट बराबर है इसकी रेडियस के, h बराबर है r। मैं इसकी जगह भी r लिख दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, r 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा r का क्यूब, और ये हो जाएगा कैपिटल R का क्यूब। हमें इनका रेशो ही निकालना था, कितना आ जाएगा, कैपिटल R यानी कि जो बॉल की त्रिज्या है वो, इसको यहाँ पे आप डिनोट कर लो, इसको हम R कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम स्मॉल r से, सिलेंडर को। तो ये आ जाएगा बॉल की जो रेडियस है अपॉन जो सिलेंडर की रेडियस है, 1/64। लेकिन ये इसका क्यूब रूट आएगा, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 64 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:4। If you appreciate the quality of the questions that are being discussed in this session, please like the video and share it to maximum people and subscribe to our Aaklan YouTube channel. The diagonal of the floor of a rectangular room is 7 whole 1/2 feet. एक आयताकार कमरा है जिसके फर्श का विकर्ण दे रखा है 7 whole 1/2. The shorter side of the room is 4 whole 1/2 feet. कमरे की सबसे छोटी जो भुजा है वो है 4 whole 1/2. What is the area of the room? हमें उस कमरे का क्षेत्रफल बताना है। आयताकार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, लेंथ हमें नहीं गिवन है। जो इसकी छोटी भुजा है यानी कि इसकी विड्थ या ब्रेथ कितनी दे रखी है, 4 whole 1/2। इसको आप कैसे लिखते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 2 4 जा 8, उसमें 1 प्लस कर दे, कितना हो जाएगा 8/9, 9/2। ये हो गई इसकी बी की वैल्यू। इस कमरे का विकर्ण दे रखा है यानी कि डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 whole 1/2। अगेन उसी तरीके से आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करें, 2 7 जा 14 और 14 और 1 15, ये हो जाएगा 15/2। जब इसकी हमें लेंथ मालूम नहीं है पर डायगोनल मालूम है यानी कि विकर्ण, और इसकी चौड़ाई मालूम है यानी कि ब्रेथ, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि अगेन क्या लग जाएगी इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से जो डायगोनल का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा लेंथ के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ कितनी दे रखी है मालूम नहीं है तो उसको आप एक तरफ रखते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर हो जाएगा उधर जाकर। अब डायगोनल कितना दे रखा है इसका 15/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का होता है 225 और इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4, तो 225/4 माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर है जब ये इधर आ जाएगा तो प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में। बी की वैल्यू कितनी है 9/2, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 81/4। कितना हो जाएगा ये 225 में से 81 माइनस करेंगे हम, क्या आ जाएगा 144/4। अगर एल स्क्वायर था इधर खाली एल निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर और 4 किसका होता है 2 का, इसकी वैल्यू आ जाएगी लेंथ की 6 फीट इस कमरे की लंबाई आ गई है। पर हमें निकालना क्या था इसमें, एरिया। अब तो बहुत ही सिंपल है, आयताकार जो एक कमरा है उसका एरिया कैसे निकलेगा, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको पता है कितनी है 6 है और ब्रेथ कितनी है इसकी 9/2। 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 27 स्क्वायर फीट। ये इसका सही आंसर है। If the volume of a spherical ball is 4851 centimeter cube, एक ठोस गोलाकार बॉल का आयतन दे रखा है 4851 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, हमें उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब तक आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसी भी गोले का आयतन। ये हमने कई बार अभी तक कई क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमें इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या नहीं दे रखी है, पर वॉल्यूम दे रखा है। इसकी वैल्यू है 4851। अगर मैं आर निकालूं तो कितना आ जाएगा, आर का क्यूब इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते क्यूब, 4851 इंटू ये जो 4/3 था उधर, ये इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, ऐसे ही। पाई 4 के साथ लिखा था तो ये जो पाई है उधर आके अपॉन में आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर, क्योंकि इधर डिवाइड हो गया आकर। इसे जब मैं पूरे को सॉल्व करूंगी तो ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो 11 से 2 टाइम्स आ रहा है 22, और 11 से 4 और 1 टाइम्स जा रहा है ये नंबर 4851। अब फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं 441, ये किसका है, 21 का स्क्वायर है, 21 इंटू 21, और 7 इंटू 3 ये भी कितना हो जाएगा, 21। हमें अपने क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करना होता है। कैंसिल तभी करें जब जरूरत हो, लेकिन जैसे कि मुझे इधर दिख रहा है आर का क्यूब है, यानी कि इधर मेरे कोई ऐसे नंबर बनने चाहिए जो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये जो अपॉन में 4 था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, और एक 2 ये वाला अलग लिखा ही था। तो बहुत सिंपल से इसका क्यूब रूट सॉल्व हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जब क्यूब हटेगा इधर से, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा इस पूरे का। इसका आंसर आ जाएगा 21/2। ये आ गई हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या। लेकिन पूछा क्या गया था, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक गोले का यानी कि एक स्फीयर का कितना होता है, वॉल्यूम के जैसे ही मिलता जुलता फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे से 3 हटाने और ऊपर से एक आर। इसमें जब आप ये आर की वैल्यू रखेंगे 21/2, और पाई पता ही आपको 22/7, तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगी कई चीजें इसमें। इसका आंसर आ जाएगा 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of a circle is increased by 22 centimeter square. एक वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। कब, when its radius is increased by 1 सेंटीमीटर, यानी उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो उसका पूरा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल रेडियस। सबसे पहले केस में जो ओरिजिनल था, इसकी वास्तविक त्रिज्या क्या रही होगी। एरिया जो सबसे पहले केस में रहा होगा वो है, फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का, किसी भी वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। ये था फर्स्ट केस में। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ कि हमने इसकी रेडियस को सिर्फ 1 सेंटीमीटर से बढ़ाया है, यानी जो R2 है, R2 स्क्वायर, वो कितना है, R2 बराबर है, अगर मैं इसको अलग से लिखूं, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 1। जिसकी पहली रेडियस थी उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर की हमने वृद्धि की है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पहले वाला तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई इंटू ब्रैकेट आर प्लस 1 स्क्वायर। मैंने क्या किया, R1 को R से डिनोट कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, इसको मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को ही जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी, इसमें a2 की अगर बात करें तो पाई बाहर ही रहने देते हैं,
r प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस 2ab, 2 इंटू आर इंटू 1 कितना हो जाएगा 2r, ये a2 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जब दोनों इस क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, यानी a2 जब बढ़ाया जाता है a1 के कंपैरिजन में, तो वो कितना होता है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। इसमें बस ये वैल्यूज पुट करनी है, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस, ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखें, जहां जहां ब्रैकेट की जरूरत है वहीं उसे खोलें और फिर टाइम से उसको क्लोज कर दें, वरना आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक a1 की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो इन सब में ये पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। कितना बचेगा, पाई 1 जा पाई प्लस 2 पाई आर बराबर है 22 के। अगर मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 22 अपॉन पाई। फिर से भाई अपॉन पाई का मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख दो, 7 ऊपर और 22 नीचे। कैंसिल करोगे 22 से 22, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 7 में से, 2r की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1 6, तो r कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। Solid metallic ball, a spherical ball of diameter 6 centimeter is melted and recast into a cone with a diameter of the base as 12 centimeter. एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाली, जिसका डायमीटर यानी व्यास था 6 सेंटीमीटर, एक ठोस धातु की एक गोलीय गेंद को पिघलाकर उसे 12 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। हमें बताना है शंकु की ऊंचाई, दी हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही इतना डिफिकल्ट है। सिंपल बात ये है कि एक स्फीयर था, पहले एक गोला था मेटल का और उसको पिघलाकर एक कोन बना दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस केस में क्या सेम रहता है, अब आपको याद हो गया होगा, वॉल्यूम, उसका आयतन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्योंकि इसी को ही पिघलाकर इसमें कन्वर्ट किया गया है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, इस जो ये स्फीयर की बात की जा रही है, इस गोले की, इसकी डायमीटर दे रखी है व्यास, वो है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे ही ये जो शंकु है, जो कोन है, इसका भी हमें डायमीटर दिया हुआ है, कितना है 12, इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, सीधा जो व्यास निकालनी होती है, त्रिज्या निकालनी होती है, उसके लिए डायमीटर को यानी कि व्यास को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6। अब ये वैल्यूज आप जब यहाँ पुट कर दोगे, पहले तो जब ये दोनों टर्म्स आपस में आमने सामने आएंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के अपॉन में है, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू आर क्यूब, यहाँ पे कौन से आर की बात हो रही है 3, जो कि गोले की त्रिज्या है, क्यूब का मतलब इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर ले, बराबर किसके है आर स्क्वायर एच। इधर किस आर की बात हो रही है, जो इस कोन का है शंकु का, 6 स्क्वायर एच। निकालना क्या है, ये हाइट ही हमें निकालनी है। 3 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा 27, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इसे जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ये जो 36 है अपॉन में आ जाएगा इसके, 4 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा और 9 3 जा 27।
तो हाइट कितनी आ जाएगी इस शंकु की, इस कोन की? 3 सेंटीमीटर। From a square piece of paper of area 784 square centimeter, 4 circular pieces of the largest possible and equal area are cut. 784 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल में के एक वर्गाकार कागज के टुकड़े में से सर्वाधिक संभव एवं समान क्षेत्रफल वाले 4 वृत्ताकार टुकड़े काटे गए हैं। हमें बताना है each of them will have a circumference equal to, प्रत्येक की परिधि क्या होगी? This one is a very interesting question. अगर आप एक बार इसका सही डायग्राम बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है फिर सॉल्व करने वाला। ये एक स्क्वायर हमारे पास एक टुकड़ा है जिसमें से हमने 4 बिल्कुल मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाले वृत्त काटे हैं। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, कितना है? 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर, जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दो। यानी कि साइड अगर निकालनी है तो इसका अंडर रूट करना होगा, अंडर रूट ऑफ 784। ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28। यानी वो जो वर्गाकार पूरा एक कागज का टुकड़ा है उसकी एक साइड कितनी है? 28, और सभी ये 28 आ जाएंगी। इट मीन्स ये पूरी लेंथ, चाहे इधर से कहें या फिर इधर से, ये सभी कितनी है? 28 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसको बीच में से आधा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 इधर और 14 इधर। और ये 14 क्या है? एक एक वृत्त की पूरी व्यास, डायामीटर। यहीं से क्वेश्चन आसान हो जाता है। डायामीटर ऑफ वन सर्किल, एक वृत्ताकार की हमने व्यास निकाली, वो है 14। कैसे निकाली ये आपको समझ में आ गया। जो एरिया था स्क्वायर का उसे साइड निकालो। साइड जब आ जाएगी तो साइड को, वो साइड तो दो गोलों के एरिया को, दो गोलों को कवर कर रही है, तो उसका आधा कर दोगे तो पूरा व्यास आ जाएगा। और इसी से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर अपॉन 2। व्यास को जब 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर की रेडियस। और निकालना क्या था इसका? परिधि। ये जो, क्योंकि चारों ही अपने आपस में बराबर है तो जो भी ये हमारे वृत्ताकार है इनमें से किसी एक की निकालो आप। कितनी हो जाएगी इसकी पूरी परिधि, सर्कमफ्रेंस इसकी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आ गई 7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई रियली एक्सपेक्ट आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आज आपने बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमारे साथ। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आकलन चैनल को। और यूट्यूब, हमारे गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।